शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा है, जहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एयरपोर्ट शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर सेना के कई अधिकारी और जवान भी मौजूद हैं। कश्मीर के डोडा जिले के असर पट्टी में आतंकियों की तलाश के लिए जारी अभियान के दौरान मुठभेड़ में आतंकियों ने गोलीबारी कर दी थी, जिसमें देहरादून के कैप्टन दीपक शहीद हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सत्येंद्र वर्तवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नम आंखों के साथ में सभी लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं, और कब अंतिम संस्कार होगा, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ही देर पहले की जो शहीद दीपक हैं उनका पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट में पहुंचा है। और अभी आपने तस्वीरों में देखा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे थे, उनको श्रद्धासुमन उन्होंने अर्पित किया। यहाँ तक कि आर्मी के कई जो अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं उनको श्रद्धासुमन किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पहुंचे हैं और सभी यहाँ तक कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद राज्यपाल और जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो जो शहीद के पिता है मोहन सिंह, उनसे मिल रहे हैं, उनको ढांढस दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद अब पार्थिव शरीर जो कि शहीद कैप्टन जो दीपक है उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा। और घर पहुंचने के बाद करीब आधे घंटे बाद उनको हरिद्वार में उनका अंतिम विदाई दी जाएगी। तो बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है, क्या परिवार वालों के साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं? क्या आश्वासन सीएम की तरफ से दिया जा रहा है परिजनों को? क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार सुन चुके हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री हमेशा उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए हैं जवान, उनके परिवारों के साथ में सरकार हमेशा से खड़ी रहेगी। बिल्कुल अमनदीप, अगर मैं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हर घर में जो चिकित्सा मुद्दा है वो आदमी में आपको मिलेगा। अगर हम बीते महीने की बात करें तो बीते महीने में भी आतंकी हमले में 5 शहीद उत्तराखंड के हुए थे। और आज दीपक का जो पार्थिव शरीर पहुंचा है, और क्योंकि हर बार जब भी कोई लड़ाई या कोई इस तरह की घटना होती है तो उत्तराखंड सबसे आगे रहता है। उत्तराखंड के जो वीर हैं वो सबसे आगे रहते हैं, और इसी का परिणाम यही कि उत्तराखंड को आज भी एक वीरों की भूमि भी कहा जाता है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो गुरमीत सिंह है वो उनके जो पिता है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके परिजनों से यहाँ पे ढांढस बना रहे हैं। और क्योंकि अगर हम क्योंकि उनके पिता से हमने जब सवेरे बात की थी, आज जब उनके पिता ने कहा कि भले ही उनको दुख है लेकिन गर्व भी है, लेकिन उनको हमेशा ये 15 अगस्त याद रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही उनके बेटे का जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचा है। जी, लेकिन आगे को लेकर क्या अपडेट रहेगी उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और बॉर्डर पर शहादत देने वाले शहीदों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हैं, आज सुबह की परेड ग्राउंड की देहरादून की, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और साथ ही उनका संबोधन भी रहा। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके द्वारा हमने एक देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक प्रभावी संदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून समाज में
महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही चाहे जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने हो, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो या दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एक कठोर दंगा रोधी कानून बनाने का निर्णय लेना हो, हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे समय से ठंडे बस्ते पर डाले गए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश, हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 यानी कि 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। इसी ऐप के माध्यम और इससे पहले सीएम हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा झंडा फहराया था और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। वहीं सीएम धामी ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी किया और सीएम धामी ने राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने यह भी कहा कि कैप्टन दीपक रावत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम अपने दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। पूरा देश और प्रदेश की जनता कैप्टन के शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को बधाई देता हूं। और आज के इस पावन अवसर पर हमारे देश के अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, देश के हमारे सैनिकों को जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारे लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको मैं निछावर करता हूँ। और आपदा में जो हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के बीच के लोग उनको छोड़ के गए हैं, उन सभी के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज विश्व के अंदर भारत दुनिया का सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में आज पहचान बना रहा है। हमारे शहीदों के, हमारे बलिदानियों के, हमारे सैनिकों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो सपने थे, उन सपनों को हम सब साकार करें। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून सचिवालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर छात्राओं को पौधे बांटे गए, साथ ही मुख्य सचिव ने भी एक पौधा लगाया। ये तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं, जहां राधा रतूड़ी ने पौधारोपण किया और साथ ही ध्वजारोहण भी किया। ये तस्वीरें आपके सामने और साथ खुद भी उन्होंने एक पौधा लगाया और साथ ही लोगों से भी वृक्षारोपण करने की अपील की। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने तिरंगा फहराते हुए सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर देशभक्त को अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और भी ज्यादा जागृत होती है। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम कर रहे हैं और पिछले वर्षों में हमने देखा है कि लगातार लोगों में तिरंगा को लेकर, घर घर तिरंगा लगाने को लेकर विशेष अभियान चले हैं, जो कि सफल भी हुए। तो हम लोग आगे प्रत्येक देशवासियों से ये अपेक्षा भी रखते हैं, हम उनसे में आह्वान भी करते हैं वो ऐसे अवसरों पर तिरंगे को और लहराए, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और बढ़े। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कुमाऊं कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। इस मौके पर नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने तिरंगा फहराया।
हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को संकल्प लेना है कि हम इसको अक्षुण्ण बनाएंगे, अखंड बनाएंगे और जो इसको तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी के बहकावे में ना आकर एक माँ, हमारी जो भारत माता है, उसके सी चरणों में हमेशा नमन करके उसको उच्च प्रतिष्ठित करने का संकल्प लेवें। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तिरंगा फहराया और राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, प्रदेशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, और खासकर आज का दिन हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय जेलों में काटने का काम किया और उनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने झंडारोहण किया और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमको ये आज़ादी दी है, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी दिन है और निश्चित रूप से इस बात का भी संकल्प लेने का दिन है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए बरकरार रखने के साथ साथ में हमारे को अपने देश के विकास के लिए जो योगदान एक भारत के नागरिक से हो सकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसे हम ईमानदारी से निर्वहन करें। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव ने तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण के साथ में पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे और स्वामी रामदेव ने सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वामी रामदेव ने कहा कि लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया है और शहीदों के सपनों का देश बनाना हम सबका कर्तव्य है। भारत की आज़ादी के लिए भारत के वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राण दिए हैं। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भारत की आज़ादी की रक्षा के लिए भी भारत ने अपना पुरुषार्थ और पराक्रम किया है। हमने आज़ादी किसी की दया और रहमत से नहीं पाई और आज़ादी की रक्षा भी हम खुद करने में सक्षम हैं। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रितु बहारी ने झंडारोहण किया है, जिसमें स्टाफ और हाईकोर्ट के वकील भी शामिल हुए। For all of us, and that is what we have to remember, and we have to love our country the way they love their country. That's all. That's all. उनके लिए they should love their country and work for the country. बहुत उत्साह है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आशीर्वाद है कि जो आज हम बड़े उत्साह और उल्लास के साथ इस दिवस को मना रहे हैं। देश हमारी प्रगति की राह पर अग्रसर है। और विकासनगर में भी पूर्व सैनिकों ने एक अलग अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया। यहां पर पूर्व सैनिकों ने 120 मीटर लंबे तिरंगे को हाथ में लेकर विकासनगर बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा यात्रा में विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी शामिल हुए। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रुड़की में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। 350 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। नंदा देवी परिसर से पूरे बाजार होते हुए गांधी पार्क तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ ही स्थानीय लोगों ने शिरकत की। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ ही गीत भी बच्चों ने गाए। अठहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस जोशीमठ में भी धूमधाम के साथ में मनाया गया। स्कूलों में सांस्कृतिक और देशभक्ति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हल्द्वानी में भी कुछ लोगों ने अपने अनोखे अंदाज में जश्न को मनाया और यहां पर लोग 78 फीट लंबे तिरंगे को लेकर सड़क पर चलते दिखे और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 78 फीट की तिरंगे के साथ में यात्रा निकालकर सामाजिक एकता और साथ ही भाईचारे का संदेश भी दिया। एकता का संदेश है जो हमारे समूह को जाति धर्म पर बांटा जा रहा है, उन सबको एक करने के लिए मैं चाहता तो 78 झंडे लेकर के 78 लड़के लेकर के चल सकता था। 78 फीट का झंडा इसलिए बनाया गया है कि 78 लोग अपने साथ खड़े होंगे तो सब एकजुट होंगे। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है, वहीं चमोली के औली में हमारे हिमवीर भी जोश में दिखाई दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। ये वो जिंदा दिल दिलेर सिपाही हैं जो मुस्कुराते हुए किसी भी मुश्किल घड़ी में खुद को झोंक देने की हिम्मत रखते हैं। ये वही जवान हैं जो बर्फ में अपनी हड्डियां गलाते हैं तो हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। आईटीबीपी के जवान सीमा पर विषम परिस्थितियों में डटे रहते हैं, जिसकी ट्रेनिंग जवानों को औली के ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है। मौसम के विपरीत दिशा में, विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से जवानों को ट्रेनिंग दिया जाता है, काबिल बनाया जाता है ताकि वो सरहदों में तैनात हो सके, उसकी प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाता है। विशेषकर यहाँ पे जो आपके माउंटेनिंग की प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। औली के आईटीबीपी पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान में जवानों को स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि भारी बर्फबारी के दौरान ये जवान देश की रक्षा कर सकें और अपने दुश्मनों को मात दे सकें। विंटर सीजन होता है, उसमें हमारे जो 3 से 4 महीने के हमारे स्कीइंग के जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे फोर्स मेंबर्स के लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं उनको चलाया जाता है यहाँ पे। और टाइम टू टाइम पे जो है हमारे ऑफिशियल्स जो हैं, जो कि हमारे डीजी महोदय हो गए या फिर हमारे जो उनसे हेडक्वार्टर में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो समय समय पे यहाँ पे आते रहते हैं। इसकी जब भी कहीं पे स्नो बर्फ़ वगैरह है तो उसमें इसकी एक ऐसा जरिया है जिससे हमें नीचे उतरना है या आसानी से उसमें हम नीचे जा सकते हैं। एक सिखाए हुए तरीके से जाएंगे तो सुरक्षा के साथ साथ एक सही तरीके से जाएंगे। तो इसकी आज के डेट में गेम की तरीके से भी चल रहा है और बीओपीज में, बॉर्डर में एक सिक्योरिटी की पर्पज से भी बहुत ज़रूरी है। देश और अपने परिवार से दूर भारतीय सेना के ये हिमवीर हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखते हैं। सरकार भी आज सीमाओं पर हर सुविधा जवानों को दे रही है। की डेट में तो सर हर जगह पे सुविधाएं हो चुकी हैं, चाहे बीओपी पे भी है, वहाँ से भी बात हो जाती तो हमारा 1 घंटे के लिए वाईफाई चलता है वहाँ पर, तो घर में बात होती है, बाकी सब चलते रहता है। बाकी यहाँ पर हम तैनात हैं सर, तो उसमें भी खुशी है, हमें भी खुशी है कि हम इस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्यरत हैं। सर्द रात के अंधेरे हों या फिर पहाड़ की पथरीली राहों पर बिछी बर्फ की चुनौतियां, इन जवानों के हौसले के सामने इन मुश्किलों के कोई मायने नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज कोटद्वार के मालन नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया और पुल के उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ में पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि 15 अप्रैल को पुल के उद्घाटन की तारीख तय कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में आएंगे, इसके लिए उनसे समय लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल भारी बारिश के बाद में नदी में आई बाढ़ से पुल धराशायी हो गया था। तब से भावर क्षेत्र का कोटद्वार बाजार से सीधा संपर्क कटा हुआ है। देखिए, ये जो पुल है इसको अब नए तरीके से बनाया जा रहा है और अभी इसका पूरा निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी साथ में हैं और उन्होंने ये बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि ये मार्च में पूर्ण हो जाएगा। हमने 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। हमने 15 अप्रैल की इनसे बात करके इसको उद्घाटन की तिथि तय कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तय कर लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अप्रैल को आके इसके उद्घाटन करेंगे।
यूपी के रामपुर जिले में भी कोलकाता जैसी एक वारदात सामने आई है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल में नर्सिंग अटेंडेंट का काम करने वाली 33 साल की महिला के साथ में ऐसी ही घटना हुई है। घटना 30 जुलाई की है, जब रुद्रपुर से हॉस्पिटल ड्यूटी खत्म कर इलाके से लगे उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में अपने घर जा रही थी और इसी दौरान धर्मेंद्र नाम के एक शख्स ने नशे की हालत में महिला का पीछा किया और सुनसान इलाका देखकर उसे झाड़ियों में घसीट कर ले गया, जहां बलात्कार का विरोध करने पर पहले तो महिला को पीटा और फिर आरोपी ने पत्थरों से उस पर वार कर दिया, जिस कारण महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की पहचान ना हो सके इसके लिए आरोपी ने महिला के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। महिला की लाश 8 अगस्त को यूपी पुलिस को महिला के घर के पास से झाड़ियों में मिली थी और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा, तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसी का चुन्नी होता है, वो स्कार्फ बोलते हैं ना, तो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया। इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है।